आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम नवरात्रि की बहुत ही सरल सामग्री जो आपको बड़ी ही सरलता के साथ आसपास से ही उपलब्ध हो जाएगी बताएंगे। तो इसके लिए आप एक लिस्ट बना लीजिए। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल विराजमान है, तो किस प्रकार से आपको सारी सामग्री जो है लेकर आनी है और किस प्रकार से आपको नवरात्रि में सारी व्यवस्था करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना। देखिए, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो सभी सामग्री में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा सामग्री आपको चाहिए होगी। तो चलिए बताते हैं आपको बहुत आसान सी सामग्री। देखिए, सबसे पहले आपको जो है नवरात्रि के लिए एक चौकी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास मंदिर है, आप हमेशा मंदिर में ही पूजा पाठ करते हो और चौकी नहीं लगाना चाहते, तो आप मंदिर में ही लाल रंग का आसन बिछाइए। अगर आपके पास पहले से ही लाल रंग का कोई आसन है, आप उसे धोकर गंगा जल छिड़क कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास लाल रंग का आसन नहीं है तो आप जो है 1.25 मीटर लाल रंग का आसन अवश्य ही मंदिर में या अपनी चौकी पर बिछा लीजिए। सबसे पहले हमें चौकी पर विराजित करने के लिए गणेश जी भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा चाहिए। उसके पश्चात हमें जो है माता रानी को स्थापित करना है। माता रानी की आप जो है फोटो भी ले सकते हो। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह को पंचामृत से स्नान कराकर, उसके लिए आपके पास पंचामृत होना चाहिए। और माता रानी की नई पोशाक, अगर नई पोशाक नहीं है तो आपको जो है माता रानी के लिए एक चुन्नी अवश्य लेनी है। तो सामग्री में आपको जो है, अगर विग्रह है तो हमारे विग्रह की स्थापना होगी, अगर विग्रह नहीं है तो माता रानी का एक फोटो लेना है और एक छोटी सी गणेश जी भगवान की प्रतिमा अवश्य लेनी है। उसके बाद आपको जो है कलश स्थापना के लिए एक कलश चाहिए। वह कलश आप जो है मिट्टी का भी ले सकते हो, आप तांबे का कलश ले सकते हो, आप पीतल का कलश ले सकते हो। आपको जैसा उचित लगे उसी प्रकार से आपको एक कलश लेना है। कलश में डालने के लिए आपको लौंग, इलायची और थोड़ा सा गंगा जल, हल्दी की गांठ अवश्य ही लेनी है। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हो। कलश स्थापना के लिए आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं और एक नारियल लेना है। नारियल को आप अच्छे से बजाकर देख लेना। आपको हरा नारियल, पानी वाला नारियल लेना है और उस पर एक चुन्नी अवश्य ही लाल रंग की छोटी चुनरी को लपेटने के लिए लेना है। ये हमारी कलश स्थापना का जो है सामान हो गया। इसे अच्छे से लिख लीजिए ताकि कलश स्थापना जो सबसे जरूरी होती है उसमें आपसे कोई भूल न हो जाए। कलश पर लगाने के लिए आपको जो है 5 आम के पत्ते, आम के पत्ते नहीं है तो आपको 5 अशोक के पत्ते ले सकते हो। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप 3 या 5 जो है पान के पत्ते भी अपने कलश पर लगा सकते हो। उसके बाद आपको एक दिया लेना है, छोटा दिया, जो आपको रोज डेली पूजा में जलाना है। थोड़े से फूल लेने हैं और आपको कलावा लेना है। देखिए, हमें जो है नवरात्रि में नवग्रह स्थापना करनी होती है। अगर आपके यहाँ पर भी नवग्रह की स्थापना होती है तो आपको नवग्रह की स्थापना के लिए थोड़े से चावल, 9 सुपारी और हल्दी, जो तिलक करने के लिए नवग्रह को तिलक लगाया जाता है, या फिर सिंदूर, वो अवश्य लेना है। अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बड़ा अखंड दिया लेना है। आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, आप पीतल का दिया भी ले सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, जिसे आप अच्छे से 9 दिन तक प्रज्वलित कर सकते हो, वो दिया आपको अवश्य लेना है। भोग के लिए आपको पतासे लेने हैं, क्योंकि पतासे सबसे शुद्ध माने जाते हैं। भोग के लिए आपको फल लेने हैं। माता रानी को समर्पित करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आपको श्रृंगार लेना है। आप 5 श्रृंगार ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 21 ले सकते हो। और आपको नवरात्रि यानी जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लेना है। आपको थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी चाहिए और इसमें बोने के लिए आपको जौ चाहिए। जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप जो है
थोड़ा सा हल्की क्वालिटी के जो लेते हो, फिर आपके जवारे नहीं उगते और आपके मन में चिंता होने लगती है कहीं हमारी भक्ति भाव में तो कमी नहीं है, जिस वजह से हमारे जवारे दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हो तो उस पर ढकने के लिए एक जाली आती है, आप वो स्टील की ले सकते हो, जैसे आपके पास उपलब्ध हो वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो कीट पतंगों से, हवा से हमारी जो अखंड जोत है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। 9 दिन तक अगर हम अपनी अखंड जोत को ढककर रखते हैं तो वो अच्छे से, बहुत अच्छे से चलती है और कोई भी परेशानी नहीं होती। आपको दक्षिणा लेनी है, आप वो नारियल पर भी बांध सकते हो, आप वो श्रृंगार में भी रख सकते हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार चोले में आपको माता रानी को कोई साड़ी या फिर किसी कन्या के वस्त्र अवश्य ही समर्पित करने हैं। देखिए, अगर आपके घर में राधा रानी भी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, तो आपको जो है ये श्रृंगार का सामान, चोले का सामान, सभी सामान जो है राधा रानी और ठाकुर जी को भी समर्पित करने हैं। खासकर श्रृंगार का सामान और चोला राधा रानी को भी समर्पित करना है। अखंड जोत या रोजाना की जोत जलाने के लिए आपको देसी घी लेना है। आप तिल के तेल की जोत भी लगा सकते हो। आप अखंड दिया जो है वो तिल के तेल से भी जला सकते हो और शुद्ध देसी घी का प्रयोग, गाय के शुद्ध देसी घी से भी अगर आप अखंड जोत जलाते हो, दिया जलाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा करते समय रोजाना आपको 1 लोटा जल का अलग से भरकर रखना है, जिससे आपको सूर्य को अर्घ देना है। और आपको अगर रोजाना हवन करना है तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सामग्री में कुछ चीजों को मिला लेना है, जैसे कि गंधक हो गई, पीली सरसों हो गई, समुद्री झाग हो गई, गंधक, काले तिल और पंचमेवा। ये थोड़ी सी चीजें आप सामग्री में मिला लीजिए और आप जो गाय के गोबर के उफले आते हैं उनसे एक अंगारी कर 5 आहुति सिर्फ तो यह थी हमारी सारी सामग्री जो हमें नवरात्रि में कलश स्थापना से लेकर 9वीं वाले दिन तक चाहिए होगी। इसके लिए जो है आप एक लिस्ट बना लीजिए। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो जो भी भोग आप माता रानी को इन 9 दिनों में लगाओ, अवश्य ही वह भोग आपको ठाकुर जी को भी लगाना है। रोजाना लड्डू गोपाल को, राधा रानी को नवरात्रि के दिनों में पंचामृत से स्नान कराना है और माता रानी के पास ही ठाकुर जी और राधा रानी को विराजित करना है। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है, आप अलग से भी चौकी लगाकर नवरात्रि की पूजा विधि कर सकते हो और ठाकुर जी को भी उस समय उस चौकी पर बैठाकर आप जो है पूरी पूजा विधि करिए। इससे आपको नवरात्रि का कई गुना फल प्राप्त होगा। माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को जो है नवरात्रि की यह सामग्री, जो सरल सामग्री है, उनके आसपास आसानी से मिल जाएगी, उन तक भी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे लिखना न भूले। राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।